तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मटा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि क्लास 6 वाला जो पॉलिटी है उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही क्विक तरीके से हमने कंप्लीट किया है। ठीक है। 2 घंटा के अंदर मैं जो है क्लास 6 का पूरा वीडियो जो है वो यानी कि पूरा जो भी कोई भी पॉइंट जो है सीटेट के हिसाब से जो है आपको छूटने वाला नहीं है। ठीक है, ये मेरा गवाह है, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम जो है अब कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 7 वाला जो एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस का, उसको हम रणनीति विज्ञान का उसको हम कंप्लीट करेंगे एक एक पूरा का पूरा। ठीक है, क्लास 6 से लेकर 12 तक हम जाएंगे और साथ ही जो है बहुत सारे मैसेज हमारे जो चल रहे हैं, आप वहां पे भी जाके जो है अलग अलग कोर्सेज का वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्लासेज जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही जो है नोट्स भी आपको जो है इसका जो है आपको मिल जाएगा। का जो ये था उसका ये स्लाइड जो है आपको मिल जाएगा। कहाँ पर? आपको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे जाकर वहां पे आप ले सकते हैं। चलिए, तो मैं शुरुआत करता हूँ आपको। तो अध्याय 5 है आपको कि औरतों ने बदली दुनिया, यानी वुमेन चेंज दी वर्ल्ड। ठीक है, तो रूढ़िवादी धारणाएं क्या है? स्टीरियोटाइप। ठीक है, स्टीरियोटाइप किसको होता है? जो रूढ़िवादी धारणा होता है। ठीक है, तो चैप्टर से आप समझ गए हैं कि औरतों ने बदली दुनिया, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए। तो समाज में यह माना जाता है कि कुछ काम जो है केवल पुरुष कर सकते हैं और कुछ केवल जो है क्यों कर सकती है, सिर्फ महिलाएं कर सकती है। तो समाज में क्या माना जाता है? ऐसा लोगों का धारणा है, कॉमन बिलीफ। जैसे कि रेसिंग का काम, जैसे दौड़ दौड़ लगाने का काम जैसे पुरुष कर सकते हैं, पहलवानी सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं जो है पहलवानी नहीं कर सकती है, वेट लिफ्टिंग पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। तो ऐसे ऐसे दाव जो है वो दावा जो है वो किया जाता है। तो उन सब चीजों के बारे में जो है वो बता रहा है। ठीक है, तो समाज में यह माना जाता है कि कुछ काम केवल पुरुष कर सकते हैं और कुछ जो है केवल महिलाएं कर सकते हैं। कॉमन बिलीव क्या है? ठीक है, इसी को क्या है? रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। सॉरी, मैं बताना भूल गया। और इसी को क्या है? रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। जैसे कि पिछले चैप्टर मैंने आपको लास्ट में मैं बता रहा था कि खेल संबंधी चाहे कोई भी संबंधी आपके जो कॉमन बिलीव है, महिलाएं जो ये काम नहीं कर सकती, महिलाएं पढ़ नहीं सकती है, महिलाएं जो है पुलिस में नहीं जा सकती, नेवी में, एयरफोर्स में एरोप्लेन नहीं उड़ा सकती है, इन सब चीजें जो मान्यता लोग रखते हैं उसी को क्या कहते हैं? रूढ़िवादी धारणा जो है हम कहते हैं। चलिए, आगे है कि कॉमन बिलीफ हमारा क्या है? ठीक है, कॉमन बिलीफ क्या होता है कि महिलाएं जो अक्सर नर्स और शिक्षक के रूप में देखा जाता है महिलाओं को, क्योंकि वे सहनशील और माना जाता है। ठीक है, आपके दिमाग में एक और चीज है कि जब नर्स आप कहिएगा तो हमेशा आपको लगता है कि नर्स जो है आपको और महिलाएं ही होगी, लेकिन नर्स ऐसा नहीं, नर्स आदमी भी होता है। ठीक है, तो नर्स मतलब ये ना होता है कि महिलाओं को नर्स कहा जाता है और डॉक्टर मतलब होता है कि आदमी ही डॉक्टर होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नर्स के रूप में ज्यादा हम लोग को लगता है कि महिलाओं को ही दिखाया जाता है नर्स, तो हमको दिमाग में आएगा कि महिलाएं मतलब क्या, इसलिए क्योंकि वह ज्यादा सहनशील होती है, इसलिए उनको जो है माना जाता है कि नर्स को। ठीक है, नर्स के रूप में हमारा कॉलम बिलीव जो है काम करता है दिमाग में। ठीक है, विज्ञान और तकनीकी के कार्यों के लिए पुरुषों को जो है वो अधिक उपयुक्त जो है वो माना जाता है। जैसे वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक कहेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपका यही कॉमन बिलीव है, तो आपके दिमाग में आएगा आपको, तो आपके दिमाग में आपको आएगा पुरुष आएगा। ठीक है, आदमी आपको आएगा, लेकिन महिलाएं नहीं आएगी। वैसे ही आपको पुलिस में कहूंगा तो आदमी आएगा। तो इस प्रकार की चीजें जो है देखने को जो है आपको मिलती है समाज में, और अब हमारे जो सोच जो है वो बन चुका है। ठीक है, नर्स कहूंगा तो आपको महिलाएं आएगी, आदमी नहीं आएगा। तो वही चीज है। चलिए, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप कैसे हम तोड़ते हैं इसको। ठीक है, यानी कि स्टीरियोटाइप जो हमारे दिमाग में है उसको कैसे जो है हम खत्म कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो लक्ष्मी लकड़ा, ठीक है, लाकड़ा, लाकड़ा है ना, नहीं क्या? लक्ष्मी लाकड़ा। ठीक है, जो झारखंड के एक गरीब आदिवासी महिला थी और वे उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर जो है वह बनती है। ठीक है, यानी कि ट्रेन भी महिलाएं चला सकती है। आपके दिमाग में हमेशा होता होगा कि ट्रेन चलाने का काम जो है कौन है? आदमी ही कर सकता है, आदमी ही इस प्रकार की चीजें कर सकता है। तो ये जो है कॉमन जो धारणा है, जो स्टीरियोटाइप है, यानी कि रूढ़िवादी धारणा जो है उसको खत्म कौन करते हैं? लक्ष्मी आपको लाकड़ा का एग्जाम्पल जो है आप देख सकते हैं, यह भी पूछ सकता है, इंपोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो झारखंड की, वह कहाँ की थी? आपको झारखंड की थी, गरीब आदिवासी महिला थी और उत्तर रेलवे में पहली महिला इंजन ड्राइवर जो है वह बनती है। और उन्होंने साबित किया कि लड़कियां कुछ भी जो है वह कर सकती है। परिवर्तन के लिए शिक्षा देखें तो लर्निंग फॉर चेंज। तो पुराने समय में लड़कियों को पढ़ना लिखना जो है सीखना बुरा माना जाता था, लेकिन कुछ महिलाओं जो है छिपकर पढ़ाई
की, ठीक है। कौन कौन से अब नाम है उसको हम पढ़ेंगे, ये इंपोर्टेंट है, यह आएगा, ठीक है। आगे है कि राज सुंदरी देवी, यानी राज सुंदरी देवी कौन है, अब देखते हैं। कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली इस महिला ने अपनी रसोई में छिपकर जो है पढ़ना सीखा, और उन्होंने अपनी आत्मकथा अमर अमर जीवन, ठीक है, अमर जीवन लिखा। अमार जीवन, अमार जीवन है कि अमार जीवन है, ठीक है। इसको देख लीजिए, देख के मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या है इस बुक में, ठीक है। मैं इसको देखकर सही करके देखूंगा, ठीक है। इसको याद रखिए, यही है अमार जीवन लिखा, ठीक है। हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो, या तो यही नाम हो, या तो थोड़ा बहुत अंतर हो चेंज में, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा लेकर चलिएगा, नाम तो ऐसे ही होगा, याद रखिएगा अमार जीवन, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की थी, तो अमार उस प्रकार का वर्ड है ना, अमार जीवन, ठीक है। हाँ, यही हो सकता है, पश्चिम बंगाल का वर्ड है तो हो सकता है, यस। तो ये किताब किसने लिखा, तो अमार जीवन आपको, तो राज सुंदरी देवी जो है उन्होंने लिखा, ठीक है। जो भारतीय महिला द्वारा जो है वो लिखा गया, छिप कर इन्होंने पढ़ाई की थी। और पहली आत्मकथा लिखी गई पहली आत्मकथा है, ठीक है। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई यह पहली आत्मकथा कौन है, अमार जीवन, ठीक है। किसने लिखा आपको, तो सॉरी, ये किसने लिखा आपको, तो राज सुंदरी देवी ने आपको जो है वह लिखा है, ठीक है, यह दिमाग में रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है कि आपको रकाया सखावत हुसैन, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो इसने उन्होंने क्या है, सुल्तान्स ड्रीम लिखा नामक कहानी लिखी, जिसमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना की गई जहां महिलाएं सब कुछ चलाती थी, लेडी लैंड। उन्होंने लड़कियों को के लिए स्कूल भी जो है वह खोला, ठीक है। तो क्या सखावत हुसैन है, इनको पढ़ने लिखने की बहुत इनको पढ़ने लिखने की आजादी थी, बुक में दिया हुआ है। लेकिन उनको जैसे कि दूसरी लैंग्वेज सीखने की आजादी नहीं थी, इंग्लिश सीखना, इन सब चीजों का, ठीक है। तो इनको तो इंग्लिश सीखना खराब माना जाता था उस समय इस्लाम में, ठीक है, इनके लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर महिला इंग्लिश सीख लेगी तो अंग्रेजी नॉवेल पढ़ेगी, वेस्टर्न सभ्यता जो है उनके दिमाग में आएगा। तो वेस्टर्न सभ्यता में किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण की हुई है, किस प्रकार से महिलाओं ने आजादी की लड़ाई लड़ी, किस प्रकार महिलाओं ने वोटिंग की, राइट की, अपने अधिकार की बात की है। तो इन सब जब लोग पढ़ेंगे वेस्टर्न सभ्यता को, तो अंग्रेजी पढ़ने के बाद क्या हुआ, आपके दिमाग में ये सब चीज जब घूमेगा तब ही अधिकारों की मांग जो है वो करेंगे। इस प्रकार से चीजें जो इस्लाम में भी बैन थी कि आधुनिकता से महिलाओं को दूर रखा जाए, ठीक है। तो उन्होंने इंग्लिश जो है पढ़ा, ठीक है, अंग्रेजी भाषा भी उन्होंने सीखा छिपकर। और उन्होंने क्या है, सुल्तान ड्रीम नामक कहानी लिखी, जिसमें जो है लेडी लैंड के बारे में जिक्र किया गया था कि ऐसा द्वीप जहाँ पर से महिलाएं जो हर तरह के काम जो है वह करती है, ऐसा उन्होंने ड्रीम में लेडी लैंड ड्रीम किताब जो है उन्होंने लिखा, लेडी लैंड, ठीक है, सुल्ताना ड्रीम्स नामक कहानी लिखी, ठीक है। सॉरी, सुल्ताना ड्रीम्स नामक जो है वो कहानी लिखी है, और जहाँ महिलाएं सब कुछ चलाती है, और उसको उसी जो स्थान जो है उसमें, यानी कि सुल्ताना ड्रीम में लेडी लैंड नामक स्थान का जिक्र जो है उन्होंने किया, द्वीप का, ठीक है। चलिए, पंडिता रमाबाई, इनके बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने कभी स्कूल न जाने के बावजूद जो है पंडिता की उपाधि प्राप्त की, और क्योंकि संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी, उन्होंने विधवाओं और गरीब महिलाओं की मदद की और मिशन स्थापित किया, ठीक है। पंडिता रमाबाई, इनका भी ध्यान में आपको रखना है। आगे है वर्तमान समय में शिक्षा कैसा है। चलिए, तो आज के समय में लड़के और लड़कियां जो है बड़ी संख्या में स्कूल जा रहे हैं, फिर भी जो है अंतर मौजूद है। तो सेंसर देखते हैं तो हर 10 साल में होने वाली जनगणना से पता चलता है कि पुरुषों की साक्षरता दर जो है महिलाओं से जो है वह अधिक है। अभी भी कितना भी महिला पढ़ती है, लेकिन अभी भी साक्षरता दर देखा जाए, लिटरेसी रेट, तो अभी भी बहुत जो है कम है। केरला जो है उसमें अव्वल है, सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई में महिलाओं का, ठीक है। ठीक है, ड्रॉप आउट रेट क्या होता है, ड्रॉप आउट रेट, लिटरेसी रेट आपको पता होना चाहिए। लिटरेसी रेट होता है वो जो मैंने पुरुष और महिलाओं को जो कंपेरिजन में जो रेट होता है ना, कितनी महिलाएं पढ़ी है, उसका जो है आंकड़ा जो इसमें होता है, ठीक है। और ड्रॉप आउट, यानी ड्रॉप आउट रेट क्या होता है, दलित आदिवासी और मुस्लिम महिला समुदाय की लड़कियां गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण जो है बहुत जल्दी स्कूल छोड़ देती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, यानी कि आप 7th किए, 9th में जाके स्कूल जो है वो छोड़ दिए। किसी का ग्रेजुएशन करते करते फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बहुत सारी महिला जी का शादी हो जाता है, तय हो जाता है, जिसकी वजह से क्लास जो है स्कूल जो है उनको छोड़ना पड़ता है। तो इन सब चीजों को क्या कहते हैं, ड्रॉप आउट कहते हैं, ठीक है। ड्रॉप आउट कॉलेज करना, ड्रॉप आउट स्कूल करना, इसको हम कहते हैं, ठीक है। कॉमन सा शब्द है, आपको पता ही होगा मुझे लगता है। महिला आंदोलन को देखते हैं, इसमें से फैक्ट जो है वो आएगा बहुत सारे।
तो महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार दिलाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर संघर्ष जो होगा किए गए, जिसमें वुमेन्स मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, वुमेन्स मूवमेंट। और इसका मुख्य तरीके जो है वो क्या है, देखते हैं। कैंपेनिंग, यानी कि कैंपेनिंग करना, तो भेदभाव और हिंसा के खिलाफ लड़ना। और उदाहरण के लिए 2006 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कानून जो है वह बनाना। 2006 नहीं, 2005 है। ठीक है, ये 2005 है। ठीक है, ये गलत है, जैसे कि मैं बता रहा था 2006 नहीं है, 2005 है। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना होगा कि घरेलू हिंसा क्या है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ सवाल जो है कई बार जो है वो आ रहा है और आया हुआ है आपको एग्जाम में। घरेलू हिंसा, ठीक है। तो घरेलू हिंसा आपको क्या है, अपने लोगों के ही द्वारा किया गया हिंसा महिलाओं पे। ठीक है, जैसे कि लड़कियों का भाई द्वारा जो है उसको पीटना, घर से न निकलने देना, पढ़ाई लिखाई न करने देना। ठीक है, उसके पिता द्वारा मारपीट करना घरेलू हिंसा में आता है। आपको उसके पति द्वारा मारपीट करना, पहले ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, पहले लोग कहते थे कि हमारे घर की बेटी है, चाहे बहन है, ठीक है, हम उसको मारे या पीटे, मेरी पत्नी है, चाहे उसमें कुछ भी, आपको क्या इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मामले आते थे। इसके बाद महिलाओं ने संगठित हुआ, कैंपेनिंग किया, और काफी कैंपेनिंग और सामुदायिक ये ये कहिए कि आप उनको जन आंदोलन के बाद, महिलाओं का जन आंदोलन जिसको हम वुमेन्स मूवमेंट कहते हैं, वुमेन्स मूवमेंट के बाद आपको 2005 में जो है यह महिलाओं को यह अधिकार मिल जाता है कि घरेलू हिंसा पे कानून बनता है आपको। ठीक है, तो घरेलू हिंसा पे कानून बनता है, और उसी को क्या है 2005 में जो है वो बनता है। ठीक है, 2006 नहीं है, गलती हो गया है, 2005 में। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगर आप किसी भी महिला के साथ अपने घर में अगर आप प्रताड़ना या किसी प्रकार की दहेज प्रथा जो है ज्यादा इसमें आता है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस में आपको दहेज प्रथा ज्यादा आता है, आपको आता है। ठीक है, दहेज के केस जो है वह ज्यादा आता है, दहेज के लिए आपको प्रताड़ना करना। तो इस प्रकार की चीजें जो है वह आपको कहाँ आती है, डोमेस्टिक वायलेंस में आती है, घरेलू हिंसा में आती है। और यह भी आपको क्या है, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल ये आता है। ठीक है, क्रिमिनल केस में आपको आता है ये सब चीजें, तो इसको भी याद रखना है, किताब में दिया हुआ है, और बार बार क्वेश्चन मैं उसको लगाया हुआ हूँ, और ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा हुआ है कि घरेलू हिंसा कैसे करते हैं, अपने ही घर के लोगों के द्वारा घरेलू हिंसा करना, महिलाओं के ऊपर प्रताड़ना, दहेज के लिए उत्पीड़न करना, इन सब का मामला जो आता है वही आपको यह कहलाता है, मारपीट करना, इन सब चीजों का। तो रेजिंग अवेयरनेस, ठीक है, तो जागरूकता बढ़ाना। तो गीतों और नुक्कड़ नाटकों और सभाओं के माध्यम से जो है संदेश फैलाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, रेजिंग अवेयरनेस कहते हैं। प्रोटेस्टिंग, विरोध करना, जब कानून या नीतियों द्वारा उल्लंघन होता है तो महिलाएं सार्वजनिक रूप से जो है आवाज उठाती है, उसी को प्रोटेस्ट करना, यानी कि धरना प्रदर्शन करना, जैसा कि आप जानते हैं। बंधुत्व व्यक्त करना, ठीक है, शोइंग सोलिडिटी। ठीक है, तो अन्य महिलाओं और उनके संघर्षों के साथ एकजुट दिखाना, उसको कहा जाता है। ठीक है, तो हाँ, ये है बंधुत्व व्यक्त करना, और महिला और उनके संघर्षों द्वारा एकजुट दिखाना, यानी कि किताब में आपको दिया हुआ है कि कैसे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और उसी दिन महिलाएं जुटती है और अपने वुमेन्स मूवमेंट किस प्रकार से उन्होंने किया, जनगाथा वो जो भी है, ठीक है, वहां पे चर्चा करना, चर्चा विमर्श करना, भाषण के थ्रू लोगों को अवेयरनेस करने का काम जो है यहाँ पर किया जाता है। तो वही उसी दिन क्या है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। चलिए, तो अब समरी देखते हैं। तो इस अध्याय का सार यह है कि समाज में स्टीरियोटाइप रूढ़ी महिलाओं को प्रगति में बांधा जाता है, लेकिन शिक्षा में उन्हें अपनी आवाज उठाने का हथियार दिया जाता है। ठीक है, शिक्षा ने उन्हें क्या है, यानी कि एजुकेशन उन्हें उनको जो है आवाज उठाने का हथियार जो वो दिया। और राज सुंदरी देवी, बताया मैंने कौन से किताब लिखा है, राज सुंदरी ने, फिर से देख लीजिए, सॉरी कहाँ गया, अमर जीवन। ठीक है, राज सुंदरी ने कौन सी किताब लिखा, अमर जीवन। ठीक है, अमर जीवन इन्होंने, राज सुंदरी ने लिखा आपको। और कहाँ की थी, पश्चिम बंगाल की थी। ठीक है, बंगाल की ये थी। और इसके बाद कौन सा है, पंडिता स्थापित किया। ठीक है, संस्कृत भी इन्होंने सीखा। और इसके बाद सॉरी क्या लिखा है, हाँ, जैसी महिलाओं के संघर्षों के आज की लड़कियों के स्कूल जाने और रास्ता खोला, और महिला आंदोलन को कानूनी सुधार और समाज की जो है सोच बदलने की बड़ी भूमिका जो है वह निभाई। इसके साथ ही ये वाला भी देख लीजिएगा, इनका भी ये पूछेगा, ड्रीमलैंड किसने लिखा,
ड्रीम लैंड कह रहा हूँ मैं, ये सुल्ताना ड्रीम्स यानी कि ये रुकया, रुकया, रुकया सखावत हुसैन, जो महिला है उन्होंने क्या लिखा, सुल्ताना ड्रीम्स नामक कहानी लिखी, और लेडी लैंड नाम का सपना, उसमें जो है कहानी में दिखाया है जिसमें महिलाएं ही टोटली जो काम जो है वह करती है, कोई भी पुरुष वहाँ पे नहीं करता है, वहाँ पे वो काम, वो पुरुष रहता ही नहीं है शायद वहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो कीवर्ड्स में देखें तो रूढ़िवादिता क्या है, स्टीरियोटाइप, ये हमें ये पूछ लेगा, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है। स्टीरियोटाइप क्या है, तो जब हम किसी के बारे में पहले से ही एक इमेज बना देते हैं कि भाई ये आदमी जो है, ये महिला जो है सिर्फ घर का पालने का काम कर सकते हैं, ये महिला जो है सिर्फ किचन का काम कर सकती है, तो ऐसे लोग जो है उनको क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी आदमी कहा जाता है, रूढ़िवादी धारणा बनाना। ठीक है, आगे है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव करना लड़का लड़की या जेंडर के आधार पर या जातिगत आधार पर अगर करते हैं तो वो भी क्या है, आपको डिस्क्रिमिनेशन में जो है वो शामिल है। ऑटोग्राफी, आत्मकथा, पता ही है, कोई बात नहीं, इसमें लिटरेसी रेट, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों को प्रतिशत देना, ये एनसीईआरटी में सब दिया हुआ, इसलिए मैं नोट्स जो है की नोट्स में करा देता हूँ। ठीक है, एकजुटता, किसी समान उद्देश्य के लिए एक साथ जो है मिलकर खड़े होना है। ठीक है, किसी समान उद्देश्य के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, एक ही मूवमेंट के लिए खड़ा होना, उसको क्या कहते हैं, एकजुटता जो है हम कहते हैं। ठीक है, तो मेरा यूट्यूब चैनल है क्लिक कीजिए मल्टा, इस पर जो है आप यह चैनल पे जो है वीडियो आप देख रहे हैं। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा, अंकित सिद्धार्थ मेरा नाम है। ठीक है, अंकित सिद्धार्थ मेरा नाम है, और टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और ऐसे ही मैं जो है कम देर में जितना ज्यादा हो सके कम समय में आपको जो पूरा का पूरा चैप्टर कराने का प्रयास मैं करते रहूंगा। और आपका क्लास 6 का जो है आपको पूरा का पूरा चैप्टर का आपको पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूँ टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी मैं दे दूंगा, वहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही आपको जो है पूरा जो है वीडियो कवर कर लीजिएगा, चाहे पूरा वीडियो क्लास 6 का है उसको कवर करके, यानी कि पूरा क्लास पूरा उसको भी देख लीजिएगा, क्लास 7 जो है चल रहा है उसको भी आप देख लीजिए, क्लास 8 भी हम लोग कर लेंगे, और बाकी जो है अगले महीने से हम लोग, यानी कि जनवरी के बाद मैं आपको ये 9th-12th में करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसको मैं मैराथन का भी पार्ट बना दूंगा। अगला जो चैप्टर हमारा होगा संचार माध्यम को समझना, यानी कि मीडिया जो है उसको हम जो है वह करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।